हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों की मॉनेटरी थ्योरी इन बैंकिंग इंडिया की थर्ड क्लास है, लास्ट क्लास है इसकी। आज की आपकी दो सेट्स मैंने ऑलरेडी आप लोगों की डाल दी हैं यूट्यूब पर, इसको देख लीजिएगा। और एक बात और, ये सेट 3 आप लोगों के एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें डिस्कस करूँगी मैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें। इस सेट को आप बहुत अच्छी तरीके से, बहुत ध्यान से इसकी नोट्स पावर बना के दे के आइएगा, मतलब पढ़ लीजिएगा इसको बहुत अच्छी तरीके से। क्यों? क्योंकि इस सेट 3 में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों के डिस्कस करूंगी मैं, ठीक है। तो एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ही ज़्यादा 25 क्वेश्चंस जो हैं इसमें इंपॉर्टेंट हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग कोऑपरेटिव बैंक। ऐसा कौन सा मतलब स्टेटमेंट है जो रिगार्डिंग कोऑपरेटिव बैंक के लिए ठीक नहीं है। कोऑपरेटिव बैंक्स वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ कोऑपरेशन, इट इज़ ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द मेंबर्स, इट्स लोकेशन इज सिचुएटेड इन मेजर सिटीज़, इट प्रोवाइड्स लोन्स एंड बैंकिंग सर्विसेज इन स्मॉल क्वांटिटीज़। हिंदी में भी देख लो, सहकारी बैंकों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। तो कौन सा हमारा स्टेटमेंट इसके अकॉर्डिंग सही नहीं है। इट्स लोकेशन इज सिचुएटेड इन मेजर सिटीज़, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, विच इज़ द करेक्ट ऑर्डर ऑफ मनी एवोल्यूशन। मनी एवोल्यूशन का कौन सा करेक्ट ऑर्डर है। कमोडिटी मनी, पेपर मनी, मेटल मनी, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर डी। हिंदी में भी देख लो एक बार इसे। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है कि कमोडिटी मनी, मेटल मनी, पेपर मनी और क्रेडिट मनी हमारा मनी का एवोल्यूशन का क्या कहते हैं सिस्टमेटिक और एक प्रॉपर तरीके से सिक्वेंस करने वाला ये हमारा सिस्टम है, ठीक है। मतलब इसी सीक्वेंस में आप लोगों को याद करना है, इसी फॉर्म में हमारा जो मनी था एवेल्यूट किया गया था। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ मनी। जनरल एक्सेप्टेबिलिटी, होमोजीनियस यूनिट, लिक्विड एसेट्स, फ्लेक्सिबिलिटी। तो हमारे फीचर नहीं है इसमें से मनी का, वो कौन सा है। फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होनी चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है, ठीक है, फीचर नहीं है हमारा। क्वेश्चन नंबर 4, सेंट्रल थ्रू बैंक्स कंट्रोल्स क्रेडिट, बैंक रेट, ओपन मार्केट, सीआरआर या ऑल ऑफ द अबव। सेंट्रल बैंक साख नियंत्रण करती हैं बैंक द्वारा, खुले बाजार द्वारा, सीआरआर द्वारा या उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर क्या आएगा हमारा, ऑल ऑफ द अबव, सबके द्वारा वो करती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एग्जाम में आएगा ही आएगा, देख लेना। 14 क्वेश्चन नंबर 5, 14 बिग शेड्यूल्ड बैंक्स इन इंडिया वर नेशनलाइज्ड इन। जो आपकी 14 बैंक्स मतलब 14 बिग शेड्यूल्ड बैंक्स थी इंडिया की, वो कब नेशनलाइज्ड की गई थी। 1949 में, 1955 में, 1969 में, 2001 में। तो कब नेशनलाइज्ड की गई थी हमारी, 1969 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया इज। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों का कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया इसको क्या कहते हैं हम। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या फिर बैंक ऑफ इंडिया। तो इसको हम क्या बोलते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। याद रख लीजिएगा कि सेंट्रल बैंक को हम क्या कहते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 7, आरबीआई वॉज नेशनलाइज्ड इन। जो आपका आरबीआई था वो कब नेशनलाइज्ड हुआ था, 1947, 1949, 1948 या 1950। तो हमारा कब नेशनलाइज्ड हुआ था ये हमारा आरबीआई, 1949 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8, द हेड ऑफिस ऑफ आरबीआई सिचुएटेड इन। जो आपका हेड ऑफिस है आरबीआई का वो कहाँ पे सिचुएटेड है, न्यू दिल्ली में, कोलकाता में, मुंबई में या फिर नवी मुंबई में। नवी मुंबई। तो कहाँ पे इस्टेब्लिश्ड, मतलब ये कहाँ पे सिचुएटेड है हमारा आरबीआई का हेड ऑफिस, मुंबई में। पहले कोलकाता में था, फिर इसमें हमारा 1935 में हमारा एक शिफ्ट हो गया था कहाँ पर, मुंबई में, ठीक है। द प्रेजेंट गवर्नर ऑफ आरबीआई इज। प्रेजेंट गवर्नर कौन है हमारे आरबीआई के, वो हैं हमारे शक्तिकांत दास, ठीक है। तो शक्तिकांत दास है हमारे कौन है, प्रेजेंट गवर्नर है आरबीआई के। फुल फॉर्म ऑफ सीआरआर। फुल फॉर्म ऑफ सीआरआर क्या है हमारी, कैश रिजर्व रेशियो, कैश रिटेंशन रेशियो, करंट रिजर्व रेशियो, क्यूमुलेटिव रेपो रेशियो। तो इसकी फुल फॉर्म क्या है, कैश रिजर्व रेशियो, ठीक है। आप लोगों की ये दो टर्म आती हैं, सीआरआर और एसएलआर। तो सीआरआर की फुल फॉर्म तो होगी कैश रिजर्व रेशियो और एसएलआर की होगी स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ठीक है। पूछ सकते हैं आप लोगों से इस बार सीआरआर की पूछ ली, क्या पता नेक्स्ट क्लास में आप लोगों से एसएलआर की पूछ लें, तो पढ़ के जाइएगा स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, द बिगेस्ट बैंक फॉर एग्रीकल्चर इज। एग्रीकल्चर की सबसे बिगेस्ट बैंक कौन सी है, नाबार्ड, आरबीआई, एसबीआई या एग्जिम बैंक। तो बिगेस्ट बैंक कौन सी है एग्रीकल्चर की, वो है हमारी नाबार्ड, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आएंगे ही आएंगे, इसको जरूर देख के जाइएगा एक बार आप लोग। क्वेश्चन नंबर 12, द बैंक्स ऑफ बैंक 6। द बैंक ऑफ बैंक क्या है, बैंकों का बैंक कौन है, क्या है, एसबीआई, आरबीआई, एचडीएफसी या नाबार्ड।
तो बैंकों का बैंक है हमारा RBI, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 13, इंपीरियल बैंक वॉज स्टेब्लिश्ड इन, जो आपकी इंपीरियल बैंक है वो कब स्टेब्लिश्ड की गई थी? 1921, 1931, 1935 या 1937? तो हमारी कब क्या कहते हैं स्टेब्लिश की गई थी इंपीरियल बैंक? 1921 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 14, विच स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वॉज स्टेब्लिश्ड व्हेन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वॉज स्टेब्लिश्ड? आपकी जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया थी वो कब स्टेब्लिश की गई थी? 2 अक्टूबर 1975, 1 जुलाई 1955, 1 अप्रैल 1949 या 13 जुलाई 1969? तो हमारी जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया थी वो कब स्टेब्लिश की गई थी? 1 अप्रैल 1945 को जो हमारी SBI थी वो स्टेब्लिश की गई थी, ठीक है। एक सेकेंड, इसमें आंसर गलत लिख दिया है मैंने, सॉरी, गलती से। आपकी जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया थी बेटा वो आप लोगों की 1 जुलाई 1955 को आई थी, 1 अप्रैल को नहीं। आप लोगों की जो SBI थी वो हमारी कब स्टेब्लिश की गई थी? 1 जुलाई 1955। इसमें आंसर गलत हो गया है, तो आप लोगों को अगर ये क्वेश्चन आता है तो इसका आंसर आप लोगों को क्या क्या लगाना है कि 1 जुलाई 1955, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 15, फर्स्ट रीजनल रूरल बैंक इज, आप लोगों की जो फर्स्ट रीजनल रूरल बैंक थी, जो आप लोगों के पहले सेट में क्वेश्चन आया था कि रीजनल रूरल बैंक्स क्या हैं, RRBs क्या हैं, मतलब कब इस्टेब्लिश की गई थी? 1975 में इस्टेब्लिश की गई थी। अब आप लोगों से पूछा गया कि फर्स्ट रीजनल रूरल बैंक कौन सी है? प्रथमा बैंक, कैनरा बैंक, हिंद बैंक या बैंक ऑफ इंडिया? तो कौन सी हमारी प्रथमा बैंक है, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 16, वेयर डिड द कोऑपरेटिव मूवमेंट फर्स्टली स्टार्ट? जो आपका कोऑपरेटिव मूवमेंट था वो कब स्टार्ट किया गया था? फर्स्टली स्टार्ट कहाँ हुआ था? इंग्लैंड, फ्रांस, स्पेन या जर्मनी? कहाँ पे स्टेब्लिश, कहाँ पे हुआ गया था? ये हमारा हुआ था इंग्लैंड में। इंग्लैंड में हमारा फर्स्ट, मतलब ये कोऑपरेटिव मूवमेंट जो वो फर्स्टली स्टार्ट किया गया था, कहाँ पे? इंग्लैंड में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 17, सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स, जो हमारी सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स हैं क्या होती हैं? केंद्रीय सरकारी बैंक क्या होता है, मतलब होता है इन द सेंटर, कहाँ पर होता है? ये एक तरीके से पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स, आप लोगों के एग्जाम में एक चीज़ याद रखिएगा, 1 लाइनर क्वेश्चंस बहुत आएंगे कि क्या है, क्या मतलब वो पूछ रहा है, क्या है, क्यों है, ये नहीं, वो एक सेंटेंस दे देगा, उसका बेसिस को बताना पड़ेगा कि वो कहाँ पर है, क्या उसका काम है, वो क्या होता है, उसी बेसिस पर आप लोगों को बताना पड़ेगा। मे बी क्वेश्चन में आप लोगों को नहीं बोला गया वो क्या क्यों, लेकिन आप लोगों को क्वेश्चन देख के इन द सेंटर, इन द स्टेट, इन द डिस्ट्रिक्ट, नन ऑफ दीज, तो इन द स्टेट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, द नंबर ऑफ स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स इन अ स्टेट, इट नंबर ऑफ स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स कितनी है हमारे स्टेट में? 1 2 3 4, 1 कोऑपरेटिव स्टेट कोऑपरेटिव बैंक है हमारे स्टेट में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, IDBI वॉज स्टेब्लिश्ड, IDBI जो था हमारा कब स्टेब्लिश्ड किया गया था? 1 जुलाई 1964, 1 जुलाई 1948, 1 जून 1955 या 1 अप्रैल 1930? तो IDBI हमारा कब स्टेब्लिश किया गया था? 1 जुलाई 1964 को, ठीक है। ईयर ज़रूर याद करके जाइएगा आप लोग इसके। एग्जिम बैंक वॉज स्टेब्लिश्ड इन, आप चुके एग्जिम बैंक की वो कब स्टेब्लिश की गई थी? 1 जुलाई 1982, 1 जनवरी 1982, 1 अप्रैल 1995 या नन ऑफ दीज? तो हमारी कब स्टेब्लिश की गई थी? हमारी 1 जनवरी 1982 को स्टेब्लिश की गई थी, ठीक है। 1 जनवरी 1982 को हमारी स्टेब्लिश की गई थी। 21, मनी इज दैट विच एक्ट एज मनी, हु सेट? ये एक स्टेटमेंट है जो किसके द्वारा दी गई है कि मनी इज दैट विच एक्ट एज मनी, हु सेट? कीन्स, सेलिगमन, नैप या हेनले विथर्स? तो ये हमारी किसके द्वारा बोली गई स्टेटमेंट है? हेनले विथर्स के द्वारा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मनी इज, प्राइमरी फंक्शन क्या है मनी का? मीडियम ऑफ एक्सचेंज, एक्यूमुलेशन ऑफ वैल्यू, कैरियर ऑफ डिसीजन या ट्रांसफर ऑफ वैल्यू? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आता है आप लोगों के एग्जाम में कि प्राइमरी फंक्शन क्या है मनी का, तो वो है हमारा मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ कैपिटल मार्केट इज गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, कमर्शियल पेपर, ट्रेजरी बिल्स और बिल ऑफ एक्सचेंज? इंस्ट्रूमेंट पूछ रहा है किसके? कैपिटल मार्केट के, तो वो कौन सा है हमारा? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ठीक है। बाकी हमारे किसके? मनी मार्केट के हैं ये। क्वेश्चन नंबर 24, द मार्केट इन विच ओल्ड शेयर्स आर बॉट एंड सोल्ड इज कॉल्ड, जो आपके उसको हम क्या बोलते हैं कि द मार्केट विच ओल्ड शेयर्स आर बॉट एंड सोल्ड, जो आपके ओल्ड शेयर्स उसको खरीदर बेचा जा रहा है, कैपिटल मार्केट, प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट या मनी मार्केट? तो उनको हम क्या बोलते हैं, कौन सा मार्केट कहते हैं हम लोग सेकेंडरी मार्केट कहते हैं, ठीक है, कि ओल्ड शेयर्स को हम लोग क्या कर रहे हैं? बाय और सेल कर रहे हैं।
लास्ट क्वेश्चन है आप लोगों की आज की क्लास का ये, और मॉनिटरी का भी लास्ट क्वेश्चन है ये वैसे, कि द इंपीरियल बैंक वॉज इस्टेब्लिश्ड बाय मर्जिंग हाउ मेनी बैंक्स। जो आपका इंपीरियल बैंक इस्टेब्लिश किया गया था वो कितनी सारी बैंक्स को, मतलब कितनी बैंक्स को मर्ज करके किया गया था। 1, 2, 3 और 4। तो ये हमारे कितनी बैंक्स को मर्ज करके इस्टेब्लिश किया गया था, ये हमारी 3 बैंक्स को मर्ज करके इस्टेब्लिश किया गया था। इसके रिगार्डिंग मैंने आप लोगों को पूरा क्लास में समझाया हुआ है, नोट्स में दिया गया है, तो उस नोट्स जो मैंने आप लोगों को ग्रुप पे दिए हैं उसको अच्छी तरीके से स्टडी करके जाइएगा, ठीक है। RBI एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको आप लोगों को अच्छी तरीके से पढ़ के जाना है, समझ के जाना है एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, ठीक है। तो ये आपकी क्लासेस, मतलब ये मॉनिटरी के आप लोगों की 3 सेट्स मैंने अच्छी तरीके से डिस्कस कर दी हैं। इसको आप एग्जाम में जाने से पहले पढ़ के जाइएगा, ठीक है। एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।